Today I am going to explain you question answers of The Cope and the Anthem by O. Henry. First question is, what are some of the signs of approaching winter referred to in the text? पूछा जा रहा है कि विंटर आने वाली है, बहुत तेज़ से विंटर आने वाली है, इसके क्या क्या साइन देखे थे? किसने? सूपी ने क्या क्या साइन देखे थे? वो साइन आपको यहाँ पर बताने हैं. आंसर: द साइंस ऑफ द अप्रोचिंग विंटर आर द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स टुवार्ड्स द साउथ. पहला साइन क्या था कि जो बर्ड्स थीं वो साउथ की तरफ उड़ने लगी थीं, साउथ की तरफ जाने लगी थीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी होने वाली है, तो वो यहाँ से कहाँ जाएंगी? साउथ की तरफ जाएंगी, जहाँ पर कोल्ड वेदर नहीं मिलेगा. पीपल वांट न्यू वार्म क्लॉथ्स. और लोग डिमांड करने लगे थे नए गरम कपड़ों की. मार्केट में जाते ही देखते हैं कि जो लोग आते हैं वो किसकी डिमांड कर रहे हैं? न्यू वार्म क्लॉथ्स की. एंड द डेड लीव्स स्टार्ट फॉलिंग. बताया गया था कि सूपी जब पार्क में बैठा था तो उसके पाँव के पास एक डेड लीफ आके गिरी थी. ये एक स्पेशल साइन होता है विंटर के आने का. तो देयर आर 3 साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर. वन इज़ द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स टुवर्ड्स द साउथ. अनदर वन, पीपल वांट्स न्यू वार्म क्लॉथ्स. The last one, the dead leaves start falling. Question number 2, true and false लिखना है आपको. Write true और false against each the following. Soupy did not want to go to prison. देखिए, चैप्टर स्टार्ट होते ही वहाँ पर दिखाया गया था कि विंटर आने वाली है एंड सूपी बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाता है कि विंटर आएगी तो वो कैसे सरवाइव करेगा. तो ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट प्रिजन. उसने माइंड में एक आइडिया लिया था, उसने प्लान किया था, अगर मैं प्रिजन यानी कि जेल चला जाऊँगा तो मैं वहाँ 3 महीने आराम से बिता पाऊँगा. तो सूपी डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू प्रिजन, ये फॉल्स हो जाएगा. सेकेंड वन, सूपी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स. शुरू में ही चैप्टर में बताया गया था कि हर साल वो क्या करता था? प्रिजन के बारे में सोचा करता था कि अब विंटर आने वाली है तो विंटर के टाइम पे जो उसका घर होता है वो क्या होता है? ब्लैक वेल्स आइसलैंड, जो कि जहाँ पर जेल है. तो ये राइट आंसर हो जाएगा. सूपी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स. ट्रू. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सूपी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर. देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सूपी के पास ना तो घर था और ना ही जॉब था. तो ये तो बिल्कुल सही बात है, सच बात है कि वो विंटर में उस सिटी में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता. तो ये भी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा. सूपी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ अ पर्सनल नेचर. अभी देखिए कि उसके माइंड में, सूपी के माइंड में 2 आइडियाज़ आते हैं कि कैसे विंटर से बचा जाए. पहला वो सोचता है कि डोर टू डोर जाएंगे और वहाँ पे कोई ना कोई उसको रख लेगा. लेकिन उसके माइंड में इसके अपोजिट में क्या थॉट आता है कि वो रख तो लेगा लेकिन वो बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करेगा अबाउट हिज फैमिली, उसके परिवार के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में. तो उसको वहाँ पर इतनी फ्रीडम नहीं मिलेगी. तो 4th वन इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was Soupy's first plan? Why did it not work?
पहला प्लान सूपी ने क्या बनाया था? जेल जाने के लिए। और वो वर्क क्यों नहीं करता है, क्यों फेल हो जाता है? आंसर देखते हैं। ही प्लान टू गो टू अ फाइन रेस्टोरेंट एंड हैव अ क्वालिटी फूड and then he would tell the manager of or owner of the restaurant that he had no money। देखिए, सूपी के माइंड में सिर्फ ये इमेजिनेशंस थे कि वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट जाएगा, थोड़े सा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट होगा, वहाँ पे जाएगा और वो अच्छा सा डिनर करेगा। उसके बाद में जब उससे पैसे के लिए पूछा जाएगा तो वो बहुत ही सिंपल तरीके से बोल देगा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है और आप क्या करिए, आप पुलिस को बुला लीजिए। तो they would immediately call a cop who would arrest him। तो उसके माइंड में आ रहा था कि मैं अच्छा सा डिनर करूँगा, उसके बाद पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि मैनेजर या ऑनर ऑफ द रेस्टोरेंट पुलिस वाले को कॉल करेगा जब मैं पैसे नहीं दूंगा। तो ये फेल क्यों हो जाता है? बट as soon as he put his foot inside the restaurant, the head waiter blocked his entry। जैसे ही वो अंदर की तरफ जाने ही वाला होता था, उसके पहले ही जो हेड वेटर था उसने क्या किया था, उसकी एंट्री को रोक लिया था, उसने उसे अंदर नहीं जाने दिया। Thus his first plan did not work। इसीलिए ये इसका जो फर्स्ट प्लान था वो वर्क नहीं करता है। ना वो अंदर जा पाया, ना उसने खाना खा पाया और ना ही एक वाला प्लान सक्सेस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सूपी। व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसीडर एंड व्हाई? अभी देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सूपी। जो क्राइम किया था, सूपी कह रहा था कि ये मैंने जो ग्लास तोड़ा था बिल्डिंग का, शोरूम का, सूपी कह रहा था कि मैंने तोड़ा है, लेकिन जो कॉप वहाँ पर आया था, पुलिस वाला आया था, वो उस सूपी की बात को कंसीडर नहीं कर रहा था। और वो क्यों कंसीडर नहीं कर रहा था? व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसीडर एंड वाई? उसने क्यों नहीं कंसीडर किया और क्या नहीं कंसीडर किया, ये आपको बताना है। आंसर, द पुलिसमैन डिड नॉट बिलीव दैट सूपी हैड ब्रोकन द विंडो ग्लास। देखिए, व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसीडर, ये इसका आंसर है कि कॉप ने क्या कंसीडर नहीं किया था। द पुलिसमैन डिड नॉट बिलीव दैट सूपी हैड ब्रोकन द विंडो ग्लास। यानी कि पुलिसमैन ने ये बिलीव नहीं किया, भरोसा नहीं किया कि ये जो सूपी बता रहा है तो कि उसने जो ग्लास तोड़ा है ये सूपी ने ही तोड़ा है, ये उसने कंसीडर नहीं किया, यानी कि बिलीव नहीं किया। The reason was that no such criminal would stop and talk to a policeman with smile and confidence। और रीज़न क्या था कि पुलिस वाले का सोचना था जो क्रिमिनल होता है वो कभी भी पुलिस वाले के सामने खड़ा नहीं होता है और रुकता नहीं है और उससे बात नहीं करता है और उसे ये बताएगा नहीं कि हाँ ये काम मैंने किया। और कैसे? विद स्माइल एंड कॉन्फिडेंस। उसके फेस पर जो स्माइल थी और जो सूपी का कॉन्फिडेंस था वो पुलिस वाले को कंसीडर करने के लिए मना कर रहा था। ये जो फैक्ट था उसकी वजह से पुलिस वाला सूपी को क्रिमिनल नहीं मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी हैव ऑर्डर्ड टू लेट देम शाउट। व्हाट इज़ द पुलिसमैन रिफरिंग टू? वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। किसकी बात की जा रही है? किसको पुलिसमैन रिफ़र कर रहा है? आपको आंसर में ये बताना है कौन सा वाला ऑर्डर पुलिस वालों को मिला है कि लेट देम शाउट, किसे शाउट होने दिया जाए?
देखते हैं आंसर। द पुलिसमैन वॉज रिफरिंग टू द ऑर्डर विच गेव परमिशन टू द कॉलेज स्टूडेंट्स टू शाउट एज दे वुड नॉट हर्ट एनीवन। अब पुलिस वाला ये बताता है, वो वाले ऑर्डर को यहाँ पर रिफ़र कर रहा है। ऑर्डर्स मतलब कि पुलिस वाले को रिटन में कुछ लिमिट्स होते हैं। पुलिस वाला ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ सकता है, उनके भी बहुत सारे लिमिट्स होते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में ही वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं या पकड़ सकते हैं। तो वही वाले ऑर्डर्स की बात चल रही है। द पुलिसमैन वॉज रिफरिंग टू द ऑर्डर्स विच गेव परमिशन टू द कॉलेज स्टूडेंट्स टू शाउट एज दे वुड नॉट हर्ट एनीवन। तो मतलब कि उनको कुछ ऑर्डर्स ऐसे मिले हुए हैं जिसमें परमिशन मिली है कॉलेज बॉयज़ को, कॉलेज स्टूडेंट्स को शाउट करने के लिए। रोड पर वो चिल्ला सकते हैं, क्यों? एज दे वुड नॉट हर्ट एनीवन, जैसा कि वो किसी को क्या नहीं कर रहे हैं, चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनको क्या करने दिया जाए, उनको शाउट करने दिया जाए। द पुलिसमैन थॉट about Soupy as he was student of any college। अब पुलिसमैन जो है सूपी के बारे में सोचता है, मतलब इमेजिन करता है कि ये जो सूपी है ये किसी कॉलेज का स्टूडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, सूपी स्टोल अ मेंस अम्ब्रेला। ये ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ, बिल्कुल ट्रू है। अम्ब्रेला सूपी ने चुराया था। सेकेंड इज द ऑनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर्ड टू गिव इट टू सूपी। ये भी बिल्कुल सच है। कैसे? जो अम्ब्रेला जिसका चुराया था वो पर्सन जब सूपी के पीछे पीछे आता है तो वो उससे कहता है कि ये आपका अम्ब्रेला है तो रख लो, मुझे अम्ब्रेला तो ये रेस्टोरेंट से मिला था, ठीक है। तो वो उसको ऑफ़र करता है देने के लिए, ये भी सही है। थर्ड इज़ द मैन हैड स्टॉलन द अम्ब्रेला दैट वॉज नाउ सूपीज़। ये भी बिल्कुल सच है। अभी जैसे कि अभी आपको मैंने पहले बताया कि ये जो पर्सन होता है वो अम्ब्रेला रेस्टोरेंट से लेके आता है, वो भी किसी और का अम्ब्रेला था। फोर्थ वन, सूपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला। अब भाई सूपी को गुस्सा आ गया, क्यों? क्योंकि हर बार वो कुछ ना कुछ क्राइम करके सक्सेस होना चाहता है कि पुलिस उसे उठा के ले जाए, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, एंगर में आके अम्ब्रेला को फेंक देता है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज ऑन सूपी। अभी देखिए कि क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से उसकी अंतरात्मा, उसकी अंदर की आत्मा में एक बहुत बड़ा चेंज आया। सडन, अचानक से। वंडरफुल यानी कि बहुत अच्छा सा वंडरफुल चेंज आया। ऐसा क्या था? आंसर, द साइट ऑफ द होम वेयर सूपी हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड सडनली चेंज्ड हिज आउटलुक। अभी देखिए कि सूपी जब वापस आ रहा होता है, बिल्कुल क्या डिसअपॉइंटेड होके कि कोई भी पुलिस वाला उसे नहीं पकड़ रहा था, तो वो वापस आ रहा होता है। तो ऑन द वे वो एक घर देखता है और वो वाला घर देखता है जिसमें वो पहले कभी काफ़ी सालों तक रहा था। द साइट ऑफ द होम वेयर सूपी हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड सडनली चेंज हिज आउटलुक। मतलब कि वो जो साइट था होम का, वो उसकी सोच को पूरी तरीके से बदल देता है। क्या सोच थी? वो अभी क्या सोच रहा है, वो एक क्रिमिनल बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? जिससे कि वो प्रिजन चला जाए। वैसे तो वो सूपी बहुत अच्छा है, उसके माइंड में कुछ रॉन्ग नहीं आ रहा है, बट मजबूरी में वो ऐसा करना चाह रहा है। फिर क्या, द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हिज मदर एंड द स्वीट म्यूजिक रिवाइव्ड हिज लव फॉर अ डिसेंट लाइफ।
अभी बताया जा रहा है कि ओल्ड मेमोरीज ऑफ हिज मदर, उसकी माँ की जो पुरानी यादें थीं, जो उन्होंने अच्छे अच्छे लेसन अपने बच्चे को पढ़ाए थे, अच्छी आदतें अपने बच्चे में डाली थीं, ईमानदारी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, ये सारी उसकी माइंड में आ रही थी। द स्वीट म्यूज़िक, और वो वहाँ पर जो वर्ड्स थी वो क्या कर रही थी, चहचहा रही थी, और वहाँ से जो म्यूज़िक था वो उसकी कुछ नहीं थी। सूपी क्या कर रहा था, इमेजिनेशन में चला गया था, पीछे की बातें उसके माइंड में आ रही थी, तो उसको एक वही वाला स्वीट म्यूज़िक सुनाई पड़ रहा था जिसने क्या किया था, रिवाइव हिज लव फॉर अ डिसेंट लाइफ, पूरी जो उसकी सोच थी उसको बदल देता है, क्या करने के लिए, डिसेंट लाइफ बनाने के लिए। डिसेंट यानी कि बिल्कुल एक इंसान अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाए। कैसे बनाएगा आइडेंटिटी, ऑनेस्टी से, हार्ड वर्क से, पेशेंस थे, तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में आने लगी थी। देन ही डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम समबडी इन लाइफ, और उसी मोमेंट वो डिसाइड करता है कि मैं हार्ड वर्क करूँगा और ईमानदारी से आगे बढ़ूँगा और मैं खुद अपनी आइडेंटिटी बनाऊँगा। लॉन्ग क्वेश्चन, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ सूपी। देखिए करेक्टर स्केच क्या होता है, इट इज़ ऑल अबाउट हैबिट्स, क्वालिटीज़, नॉट ओनली क्वालिटीज़, मेरिट एंड डीमेरिट्स बोथ आर, ठीक है, अच्छी चीज़ें भी एंड बुरी चीज़ें भी, जो भी उसके अंदर है वो सारी आपको क्या करनी पड़ती हैं, एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं करेक्टर स्केच में। देख लेते हैं आंसर। सूपी वॉज अ होमलेस एंड जॉबलेस मैन। सूपी कैसा था, होमलेस यानी कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं था और कमाने के लिए जॉब नहीं थी। ही नीडेड अ प्लेस टू स्टे comfortably for 3 months during the approaching winter। जो इतनी तेज़ी से विंटर आ रही थी, आने वाली थी, उसमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसे 3 महीने के लिए एक ऐसा प्लेस चाहिए था जहाँ पे वो आराम से रह सके। He could get food and shelter at the houses of his known persons, but he did not like to answer their odd questions and lose his freedom। अभी देखिए कि क्या है कि सूपी क्या नहीं करना चाहता है, वो अपनी जो फ्रीडम है वो उसको लूज़ नहीं करना चाहता है, अपनी फ्रीडम को लूज़ नहीं करना चाहता है, और क्या करना चाहता है, दूसरे किसी जान पहचान के नोन पर्सन के घर नहीं जाना चाहता है। क्यों, क्योंकि वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे, एंड वो क्या करना चाहता है, अपने आप को फ्री रखना चाहता है, तो वो नोन पर्सन के घर जाके रहने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो यही बताया गया है। फिर क्या होता है, ही वॉज अ मैन ऑफ ईगो एंड कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ जेंटलमैन। मतलब उसके अंदर ईगो यानी कि वो कभी उसने कोई गलत काम नहीं किया था, तो उसके अंदर एक प्राउडनेस थी कि मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से रहता हूँ, तो अपने आप को क्या कंसीडर करता है, एक जेंटलमैन, अच्छा इंसान कंसीडर करता है वो अपने आप को। He preferred to go to prison where he would follow the rules but live his own life। मतलब कि वो ये कहता है कि अगर वो प्रिजन चला जाएगा तो वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे, वो आराम से उसे फॉलो करेगा और वहाँ पर आराम से वो अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, बिना किसी इंटरफेरेंस के वो वहाँ पर जी पाएगा। He made many attempts to get arrested। उसने बहुत सारे अटेम्प्ट ट्राई किए, कभी रेस्टोरेंट गया कि एक्सपेंसिव फूड खाएगा और पैसे नहीं देगा तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, ग्लास तोड़ देता है कि अब मुझे पुलिस अरेस्ट करेगी, अम्ब्रेला चुरा लेता है कि अब करेगी, एक छोटे से रेस्टोरेंट में भी खाना खाता है
कि अब मुझे पुलिस अरेस्ट करेगी, लेकिन उसको पुलिस अरेस्ट नहीं करती है। हिज लक फेल्ड एट द रेस्टोरेंट्स, मतलब उसका लक रेस्टोरेंट्स में भी फेल हो जाता है। रेस्टोरेंट्स में एक बार एक्सपेंसिव वाला रेस्टोरेंट था और दूसरी बार नॉर्मल कॉमन रेस्टोरेंट था। ही वॉज थ्रोन आउटसाइड बट वॉज नॉट हेडेड ओवर टू द he was thrown outside but not handed over to the police। अब देखिए कि क्या बताया जा रहा है, उसे बाहर फेंक दिया गया, लेकिन किसी भी रेस्टोरेंट के स्टाफ ने पुलिस वाले को नहीं बुलाया, तो उसका वहाँ पे लक क्या था, बैड लक था। ही ब्रोक द ग्लास ऑफ अ विंडो एंड स्टोल एन अम्ब्रेला, मतलब कि क्या करता है, ग्लास तोड़ देता है, एक शोरूम का विंडो ग्लास तोड़ देता है, फिर अम्ब्रेला चुरा लेता है, लेकिन तब भी उसको किसी पुलिस वाले ने अरेस्ट नहीं किया गया। ही वॉज अरेस्टेड ओनली आफ्टर ही हैड डिटरमाइंड टू लीड एन ऑनरेबल लाइफ। और उसको कब अरेस्ट किया गया, जब अरेस्ट किया गया जब उसके मन में ख्याल आया कि वो एक ऑनरेबल यानी कि सम्मान पूर्वक एक ज़िंदगी बिताएगा, सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताएगा, तब उसको अरेस्ट किया गया। देखिए इसमें जो एंड ऑफ द स्टोरी है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। अगर हम सोचें कि एंड ऑफ द स्टोरी उसके साथ गलत हुआ, तो भी हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ, बिकॉज इट वॉज टू कोल्ड टू सर्वाइव इन द सिटी। उसके लिए बहुत मुश्किल था सरवाइव करना, ठीक है। उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई और वो जेल चला गया, तो वहाँ पे वो सर्दी के 3 महीने काटे होंगे। मतलब इसके बाद में अगर आप सोचें तो ये सोच सकते हैं, स्टोरी आगे अगर बनाई जाए तो ये स्टोरी हो सकती है कि 3 महीने काटे होंगे उसने, सिर्फ ये प्लान करते हुए कि अब मैं इस जेल से बाहर आऊँगा तो मैं एक अच्छी लाइफ लीड करूँगा, ऑनरेबल लाइफ लीड करूँगा। तो वो 3 महीने जो कोल्ड के थे उसके लिए अच्छा ही था कि वो उसको पुलिस वाले अरेस्ट करके ले गए, ये उसके लिए अच्छा ही था। तो मतलब कि बहुत ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि एंड ऑफ द स्टोरी जो उसका कंक्लूज़न है वो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं सोच सकते हैं। हम इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि जो पर्सन था सूपी, वो बाय हार्ट अच्छा था, बाय हार्ट गलत नहीं था, वो कहीं ना कहीं मजबूर था, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट के बारे में सोचता था। ठीक है, चलिए थैंक यू। और आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।